हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेगुलर शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद में हमने 3.1 कंप्लीट कर ली, 3.2 के पहले के एग्जाम्पल कर लिए और 3.2 के 2 क्वेश्चन हमने इससे पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन से और तीसरा और चौथा क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन और है और इसके साथ ये आज कंप्लीट कर देंगे हम। 2 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने अगर अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाग कैसे होता है। इससे पहले एक वीडियो था, उसमें हमने बेसिक सीखा था कि किस प्रकार से हम भाग देते हैं, क्या नियम होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ी थी। तो आपने इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको अब जो आज हम पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे कि समीकरण दी हुई होगी और उसके 2 मूल दिए होंगे और 2 मूल हमें ज्ञात करने हैं, क्योंकि जो समीकरणें होंगी वो चतुर्थघाती होगी या फिर त्रिघाती होगी। त्रिघाती में हमें 1 मूल दिया हुआ होगा और 2 मूल हमें ज्ञात करने हैं। क्योंकि जब हमने इस बहुपद को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो समीकरण जितने घाती होती है उसके उतने ही मूल होते हैं। यदि द्विघाती होती है तो उसके 2 मूल होते हैं, त्रिघाती होती है तो उसके 3 मूल होते हैं और चतुर्थघाती होती है तो उसके 4 मूल होते हैं। तो आज हम चतुर्थघाती समीकरणों को पढ़ेंगे और उसके 2 मूल हमें दिए हुए होंगे और 2 मूल हम ज्ञात करेंगे। तो शुरू करते हैं तीसरे क्वेश्चन से। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको समीकरण दी गई है, 2 मूल दिए गए हैं, 2 मूल ज्ञात करने हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीसरे में 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की जो f(x) है वो क्या दिया गया है आपको, 2x की घात 4 माइनस के 2x की घात 4 माइनस के कितने हैं 3x की क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर और प्लस का 6x और माइनस का 2। और इसके 2 मूल दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं, √2 और माइनस का √2 है। ये हमें सवाल में दिया गया है। अब हमें इसको हल करना है और 2 मूल हमें ज्ञात करने हैं। यदि मान लो 2 मूल √2 और माइनस √2 है तो इसके 2 गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा x माइनस √2 और एक हो जाएगा x प्लस √2। क्यों होता है कि मान लो यदि ये √2, ये इस हिसाब से ही तो हुआ होगा। यदि x माइनस √2 बराबर 0 है तो x बराबर √2, ये एक मूल हुआ होगा। और एक ऐसे हुआ होगा x प्लस √2 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस √2। यदि मान लो इसको हम उल्टा लिखेंगे तो x प्लस √2 हो जाएगा, इसको उल्टा लिखेंगे तो x माइनस √2 होगा। यानी इसके कोई ये समीकरण बनी होगी, ये इसके कोई 2 गुणनखंड रहे होंगे, तभी तो फिर ये मूल आए हैं। यदि मान लो इसके बराबर 0 रख के हम करेंगे तो वापस ये मूल आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यदि 2 मूल √2 तथा माइनस √2 है तो इसके x माइनस √2 कोमा x प्लस √2 गुणनखंड होंगे। अतः x माइनस √2 x प्लस √2 यही बनेगा। क्योंकि यदि इसके 2 मूल है ये तो इससे ये बनेगा और फिर ये इसका गुणनखंड होगा और इसके बराबर हम क्या रख देंगे, 0 रखकर इसको हल करेंगे। 0 रख के हल करेंगे तो क्या होगा, देखो x माइनस √2 को जब हम x प्लस √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करके देख लो। x माइनस √2 को x प्लस √2 से गुणा करो। x को जब हम x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर। और x को जब हम माइनस √2 से गुणा करेंगे तो माइनस √2
x आएगा, और प्लस रूट 2 को x से गुणा करेंगे तो प्लस रूट 2 x आएगा, और अंडरूट 2 को हम अंडरूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, अंडरूट हट जाएगा, और प्लस माइनस रिजल्ट में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो फिर हम इसको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस, और ये क्या आ जाएगा x माइनस 2, यानी x माइनस 2 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया हमारे पास। ये एक इसका क्या हो गया, जब हम इसको हल किया तो हमारे पास ये गुणनखंड निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, भाग देना है, और जो भागफल आएगा उसको हम हल करेंगे तो इसके 2 मूल और आ जाएंगे, और यदि शेषफल 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा भागफल होगा वो इस f(x) का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको gx बराबर लिख दो, माना gx बराबर x स्क्वायर माइनस 2, अतः f(x) में gx का क्या कर देंगे हम, भाग देंगे, भाग देने पर अब हम क्या करेंगे, f(x) में gx का भाग देंगे। gx हमारे पास क्या है, ये है, f(x) हमारे पास क्या है, ये है, और ये कहाँ से आया, हमने यहाँ से ये जो मूल दिए गए थे उसे हमने ये प्राप्त कर लिया है। अब इसका हम इसमें भाग देंगे। समीकरण क्या है हमारे, f(x) की 3x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस का 2, ये है समीकरण, और इसमें भाग किसका देना है, हमें x स्क्वायर माइनस 2 का भाग देना है। तो कैसे देंगे, पहली स्टेप हम क्या करते हैं, भाज्य की उच्चतम घात की तुलना किससे करते हैं, भाज्य की उच्चतम घात से। तो 2x की घात 4 में किसका भाग देंगे हम, x स्क्वायर का भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और x की घात 4 में से 2 घट जाएगी तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि भाग में घातें क्या होती है, घटती है। तो हमारे पास क्या आ गया भागफल पहला, 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को जब हम x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x की घात 4, 2 और 2 घात कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ गुणा हो रहा है, गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है। और 2x स्क्वायर को जब -2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4x स्क्वायर आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, नीचे के चिन्ह चेंज करेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब क्यूब की कोई भी, इसके नीचे कोई पद नहीं है, इसका मतलब क्यूब को हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, 3x की क्यूब। अब माइनस के 3 है, प्लस का 4 है, तो प्लस का 1 बच गया ना, भी प्लस का 4 माइनस का 3 प्लस का 1 x स्क्वायर। अब इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब हम किसकी तुलना करेंगे, यहाँ उच्चतम घात कितनी है, माइनस के 3x की क्यूब है, और यहाँ क्या है, x स्क्वायर है, तो माइनस के 3 तो आ जाएंगे, और 3 में से 2 घात घट गई तो कितने आ गए, कितने आ गए, माइनस के 3x आ गए, तो माइनस के 3x लिख दिए हमने। अब माइनस 3x को इससे गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो 3, और x की घात 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो कितनी हो गई, 3 हो गई। और -3 को -2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 6, और x आ जाएगा। ये चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब x स्क्वायर का नीचे कोई घटने वाला पद नहीं है तो x स्क्वायर को हम पहले लिख देते हैं, प्लस के 6 और माइनस के 6, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो अब हमारे पास क्या हुआ है, तुलना के लिए x स्क्वायर है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो क्या आ गया, 1 आ गया। यानी अब हमारे पास भागफल क्या आ गया, 1 आ गया। 1 को हम गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी, क्योंकि प्लस का 1 है, तो प्लस के 1 से हम गुणा करेंगे तो वापस वही आ जाएगी। यदि ये माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता। अब हम घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त होता है। अतः भागफल क्या है, भागफल हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1 f(x) का एक गुणनखंड होगा।
भी यदि हमारे पास एस प्लस 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड होगा, क्योंकि ये तो इसका गुणनखंड है ही भाई, इसके दो मूल है, इसी से हमने इसको हल किया, तो ये तो इसका गुणनखंड है। लेकिन ये इसका गुणनखंड होगा या नहीं होगा, ये हम यहाँ से कन्फर्म करेंगे। यदि यहाँ 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड है, यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। अब हम क्या कर देंगे, आगे भागफल को हल करेंगे। भागफल को हल करने पर अब हमें क्या प्राप्त होगा, देखो भागफल को हम हल करेंगे, 2x² माइनस के 3x प्लस 1 बराबर हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अब देखो हमें जोड़ने या घटाने पर तो क्या आना चाहिए, हमारे पास -3 आना चाहिए, और गुणा करने पर 2 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होती है, ऐसी कौन सी संख्याएं होती है जिसको जोड़े या घटाए तो -3 आना चाहिए, और गुणा करें तो 2 आना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 और 1 लिख सकता हूँ ना। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि दोनों माइनस होंगे तो सेम चिन्ह वाले आपस में जुड़ जाएंगे, तो -2 -1 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 2x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ क्या कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन आ सकता है, तो 2x को जब मैं कॉमन लूँगा तो 2 में 2 का भाग एक बार चला जाएगा, x की घात 2 में x का भाग देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ x, और 2x में 2x का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ कोई कॉमन आ नहीं रहा है तो माइनस का एक कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएंगे, अब चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का x है तो ये अंदर प्लस का x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, 2 गुणनखंड हमारे पास क्या क्या आ गए, एक तो आ गया 2x माइनस 1, और एक आ गया x माइनस 1 बराबर 0। यदि मान लो मैं 2x माइनस 1 बराबर 0 रखूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और ये 2 इस साइड गुणा में इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, x बराबर 1/2 आ गया। और यदि x माइनस 1 बराबर 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास 4 मूल कौन कौन से आ गए, 2 मूल तो यहाँ पे दिए हुए हैं, √2 माइनस √2 और 1/2 और 1। अब हम क्या लिख देंगे, अतः मेरे पास वहाँ जगह नहीं है, आपको पूरे सवाल को पहले ये लिखना है, इसके नीचे ये लिखना है, फिर ये बात लिखनी है आपको। अतः f(x) के 4 मूल कौन कौन से होंगे, √2 माइनस √2 1/2 और 1 होंगे। ये उत्तर हो जाएगा। यानी ये 2 मूल तो आपको दिए हुए थे और ये 2 मूल हमने यहाँ से प्राप्त कर लिए। यदि मान लो ये 0 नहीं होता तो हम इसको गुणनखंड नहीं कह सकते थे, और ये इसकी उल्टी प्रोसेस हुई। देखो यहाँ -1 था, इस आकर क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया, ये 2 गुणा में था, इस साइड आकर क्या हो गया, 1/2 हो गया। यदि x माइनस 1 बराबर 0 था तो x बराबर 1 हो गया। इससे जस्ट हमने जब सवाल को शुरू किया था तो हमने उल्टी प्रोसेस की थी कि √2 और माइनस √2 दिए हुए होंगे तो इससे पहले की प्रोसेस ये रही होगी, इससे ये आए हैं तो फिर हमें इससे यहाँ आए और यहाँ से यहाँ आए। यानी पहले जो हमने सवाल को शुरू किया तो हमने क्या किया था, यहाँ से ऐसे उल्टे चले थे भी, ये सवाल था, हम यहाँ से उल्टे चले थे, तब हमारे पास ये आया और इसका भाग देख के हमने भागफल प्राप्त कर लिया। शेष फल 0 आ गया तो ये इसका गुणनखंड हो गया। तो हमने इसको आगे हल किया तो हमारे पास x के 2 मान और आ गए, 1 और 1/2। तो इसके 4 मूल ये हो गए। आपको इसमें इसी प्रकार सवाल हल करने हैं। यदि आपको कोई चतुर्थघाती समीकरण दे दे और आपको पूछ ले कि इसके 2 मूल ये है और 2 मूल आपको ज्ञात करने हैं तो तरीका यही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में है इसका दूसरा क्वेश्चन, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। उसमें f(x) आपको क्या दिया गया है, क्या दिया गया f(x) x की घात 4 माइनस 6x की क्यूब माइनस का 26x² प्लस का 138x और माइनस के 35, और 2 मूल क्या दिए गए हैं,
दो मूल एक तो दिया गया 2 प्लस रूट 3 तथा दूसरा क्या दिया गया है 2 माइनस रूट 3। ये आपको दिए गए हैं, यानी इतनी चीज आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब आपको क्या करना है, हल करना है। ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, आप इसको आराम से समझना, समझ में आ जाएगा। देखो आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है 2 प्लस माइनस रूट 3, तो 2 प्लस माइनस रूट 3 का मतलब हो गया एक मूल तो 2 प्लस को लेकर हो जाएगा, एक 2 माइनस को लेकर हो जाएगा। तो इसके दो मूल हो गए 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको। तो अब मान लो यदि दो मूल ये होंगे इसके, यदि दो मूल 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 होंगे तो इसके दो गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, दो गुणनखंड क्या होंगे, x माइनस 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा एक गुणनखंड तो, तथा दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। ये इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे। और फिर हम इसको लिखेंगे कैसे, अतः x माइनस, देखो यहाँ माइनस है, यदि हम इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी x माइनस 2 माइनस रूट 3। और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस है बाहर तो चिन्ह इसके भी चेंज हो गए, तो माइनस 2 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस रूट 3 बराबर क्या रख देंगे, 0 रखने पर। इसको 0 के बराबर रखेंगे तभी हम इसको हल कर पाएंगे, gx के रूप में ये बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, x माइनस 2 दोनों में सेम है, x माइनस 2। तो अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यदि हमारे पास यदि ऐसा हो a माइनस बी और a प्लस बी, इस रूप में हमारे पास कोई भी चीज़ हो तो उसको जब हम हल करते हैं तो ये इस रूप में बन जाती है। यानी इसको जब हम हल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। यदि आपके नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ तो आप a माइनस बी को a प्लस बी से गुणा करके देखो, गुणा मैंने आपको सिखा दिया है, गुणा करके देखो आपके पास यही बचेगा। तो इस पूरे को मैं यदि a मान लूँ, ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। तो बन रहे हैं देखो a माइनस बी, a प्लस बी। तो अब ये किस रूप में बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं मान लो यदि इसको a स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है, a हमारे पास क्या है, x माइनस 2 है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे, यानी x माइनस 2 की होल स्क्वायर, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। इसको भी आप गुणा करके देख लो, यहाँ तो आप a माइनस बी को a प्लस बी से गुणा करोगे, यहाँ a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा करोगे और गुणा करके आप देख सकते हो। बाकी आपको ये चीज़ें सारी याद होनी चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी होता है। a माइनस बी की होल स्क्वायर याद होनी चाहिए आपको, a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप अलजेब्रा को अच्छे से समझ पाओगे। नहीं तो आपके ऐसे लगेगा कि ये तो ऊपर से जा रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए एकदम, बोलते ही a प्लस बी की होल स्क्वायर मैंने बोला आपके माइंड में अचानक से आ जाना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी हो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको याद होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो अब देखो x माइनस 2 की होल स्क्वायर माइनस √3, मैं आपको यहाँ गुणा करके बता देता हूँ, डायरेक्ट मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करता हूँ। x माइनस 2 को x माइनस 2 से जब हम गुणा करेंगे तो x को x से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया, और x को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो रिजल्ट माइनस में आएगा। ये माइनस है ये प्लस है तो यहाँ भी रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस में आएगा। 2x को 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2x, और माइनस 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस के ही 2 है, माइनस के ही 2 है तो माइनस के 4x प्लस 4 हो जाएगा।
तो ये तो आ गया, हमने इसको हल किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, और √3 का जब हम वर्ग करेंगे, यहाँ ये माइनस तो है ही, √3 का जब हम वर्ग करेंगे तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब इसको हम और आगे हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस के 4 माइनस के 3 तो प्लस का 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अतः है gx क्या आ गया हमारा, ये gx आ गया हमारा। अब इससे आगे ये हल नहीं होगा ना, तो ये क्या हो गया, अब gx हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब fx में gx का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग देने पर, अब भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो fx क्या है हमारे पास, x की घात 4 है माइनस 6x की क्यूब है माइनस 26x स्क्वायर है प्लस के 138x है और माइनस के कितने हैं, 35 है। और बाकी इसका देना है हमें, हमारे पास gx क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1। तो अब हम इसका भाग देंगे, तो यहाँ यदि हम इसकी कंपैरिजन करते हैं तो क्या आ जाएगा, x की घात 4 में एक्स स्क्वायर का जब हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ भागफल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर को जब हम एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, एक्स की घात 4 आएगा। और एक्स स्क्वायर को जब हम माइनस के 4x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 4x की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या आ जाएगा 4x की क्यूब आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर को जब 1 से गुणा करेंगे तो वापस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, नीचे के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस के 6 प्लस के 4 तो माइनस के कितने बच गए आपके पास, 2x की क्यूब। अब माइनस का 26 और माइनस का 1 तो माइनस के कितने हो गए, ये 27 हो गए एक्स स्क्वायर। बाकी जो ऊपर है उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2x की क्यूब, यहाँ उच्चतम घात ये है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो 2x की क्यूब में हम एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, तो माइनस का 2 x की क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग कितनी बार जाएगा, 2 घाटते हैं, 3 में से 2 घट गई तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x को जब हम एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, वो भी माइनस का 2x है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2x की घात कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। माइनस के 2 को जब हम माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो प्लस के 8 हो जाएंगे, यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, तो घात 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और माइनस के 2 को जब हम प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। अब नीचे के चिन्ह क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे, क्योंकि घटाना है तो घटाने में नीचे के चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस के 27 और माइनस के 8 कितने हो गए, माइनस के 35x स्क्वायर, और प्लस के 138 प्लस के 2 कितने हो गए, प्लस के 140x, और माइनस के 35 तो है ही, क्योंकि 35 के नीचे घटाने वाली कोई संख्या है नहीं। अब तीसरी स्टेप में हमारे पास उच्चतम घात कितनी है, 35x स्क्वायर है, और भाग किसका देंगे हम, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 35 आ जाएगा, यानी भागफल क्या आ गया, माइनस का 35 आ गया। माइनस के 35 को जब हम प्लस के एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 35x स्क्वायर, और माइनस के 35 को जब हम 4 से गुणा करेंगे, वो भी माइनस के, तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 140, और ये x यहाँ आ जाएगा, और माइनस के 35 को प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 35 आ जाएगा। अब नीचे के चिन्ह क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। क्यों आ गया, देखो प्लस के 35 माइनस के 35 कैंसिल, प्लस के 140 माइनस के 140 कैंसिल, माइनस के 35 प्लस के 35 कैंसिल, तो हमारे पास शेषफल 0 आ गया। अब 0 आने का मतलब क्या हो गया, ये जो भागफल हमारे पास आया है वो इसका एक क्या होगा, गुणनखंड होगा, यानी fx का एक गुणनखंड होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और 2 मूल और ज्ञात कर लेंगे। यहाँ अब हम क्या लिखेंगे,
यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है। अतः भागफल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 35 fx का एक गुणनखंड है। अब क्या कर देंगे हम, भागफल को हल करेंगे। भागफल को हल करने पर अब भागफल हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 35 बराबर क्या रख देंगे हम, 0 रखेंगे तभी ये हल होगा। 0 रखेंगे तभी तो x का मान आएगा हमारे पास, नहीं तो x का मान हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या कर देंगे, 0 रखने पर यहाँ लिख लो, नहीं लिखो तो भी समझ जाओगे आप। अब देखो हमारे पास क्या होना चाहिए, जोड़े या घटाए तब तो माइनस के 2 बचने चाहिए, और गुणा करे तब आने चाहिए माइनस के 35। ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि जोड़े या घटाए तो माइनस के 2 और गुणा करे तो माइनस के 35। तो आपके माइंड में आ रहा होगा 7 पंजों कितने होते हैं, 35 होते हैं। तो यदि मैं इसको माइनस के 7 लिख दूं और इसको प्लस के 5 लिखूं तो माइनस के 7 प्लस के 5 जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 बच जाएगा, और माइनस के 7 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 35 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो रिजल्ट माइनस से हो जाएगा। यानी मैं इसको कैसे लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 5x और माइनस 35 तो है ही बराबर 0। अब इन दोनों में कोई कॉमन आ रहा है क्या, x कॉमन आ रहा है, तो x को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो बच गया x माइनस x से x कैंसिल हो गया, 7 बच गया, प्लस यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है ना, 5 का 35 में भाग जाता है, तो 5 को कॉमन लिया तो यहाँ तो x बच गया, और 35 में हमने 5 का भाग दिया तो कितनी बार चला गया, 7 बार, बराबर क्या आ गया 0। अब मान लो इसके दो गुणनखंड क्या क्या हो गए, एक तो हो गया x माइनस 7 और एक क्या हो गया x प्लस 5 बराबर 0। यदि मान लो मैं x माइनस 7 बराबर 0 रखता हूँ तो क्या आएगा, x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, और यदि x प्लस 5 बराबर 0 रखें तो x का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि ये इस साइड प्लस का था तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये इस साइड आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः क्या लिख देंगे हम, ये चीज़ आपको सबसे नीचे लिखनी है, इसके नीचे ही लिखनी है, मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ बोल्ड है वो पूरा भर गया इसलिए। अतः f(x) के 4 मूल या शून्य का कुछ भी बोल दो, 4 मूल क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, दूसरा क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, और एक क्या हो गया 7 तथा माइनस 5 होंगे। इसके ये 4 मूल हो जाएंगे, क्योंकि चतुर्थ घाती समीकरण है, यहाँ मैक्सिमम घात कितनी है 4 है, इसलिए ये क्या हो गया, इसके मूल कितने निकलेंगे 4 निकलेंगे। चतुर्थ घाती है तो 4 होंगे, यदि त्रिघाती होता तो कितने होते, 3 होते। ठीक है, इस हिसाब से आपको पूरा सवाल है वो हल करना है। पहले यहाँ से ये चीज़ समझनी है, और ये चीज़ है वो आपको आनी चाहिए। आपको a प्लस बी ए माइनस बी की होल स्क्वायर और ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी पहले, ठीक है ना। इसके बाद में है इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम, क्या है f(x) बराबर क्या दिया गया है हमें, x की घात 3 प्लस 13 x स्क्वायर प्लस का 32 x प्लस 20। ये क्या है, त्रिघाती समीकरण है, तथा एक मूल -2 है। अब देखो ये अब तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए थे वहां पे क्या थे, चतुर्थ घाती थी, तो 2 मूल दिए गए थे, 2 ज्ञात करने थे। यहाँ पे 1 मूल दिया गया, 2 ज्ञात करने हैं, क्योंकि त्रिघाती है तो इसके मूल कितने होंगे, 3 होंगे। 1 दिया गया, 2 हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे हम, यदि इसका मूल -2 है तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा,
x, ये -2 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा x + 2 होगा। तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा x + 2 होगा। अतः ये क्या हो जाएगा gx = x + 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको हमें हल करना ही नहीं है, डायरेक्ट ये gx का मान हो गया। वहाँ पे तो हमें गुणा करके थोड़ा सा आगे करना था, यहाँ तो एक ही मूल है तो ये एक मूल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब fx में gx का भाग देने पर हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। fx में किसका भाग देना है, gx का। fx हमारे पास क्या है, x³ है प्लस 13x² है प्लस के 32x है प्लस के 20 है। इसमें हमें भाग देना है किसका, x + 2 का भाग देना है। किसका भाग देना है, x + 2 का भाग देना है। तो यहाँ अधिकतम घात कितनी है, x की घात 3 है और यहाँ अधिकतम घात कितनी है, x है। तो हम जब तुलना करेंगे तो x की घात 3 में x का भाग देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा। तो x² हमारा पहला भागफल आ गया। अब इसको गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो x² को जब हम x से गुणा करेंगे तो 2 और 1 घातें कितनी हो जाएगी, 3, और x² को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2x²। अब हम क्या कर देंगे, नीचे के चिन्ह चेंज कर देंगे क्योंकि हम घटाएंगे। तो प्लस के 13 माइनस के 2 कितने हो गए, प्लस के 11x², आगे ना 11x² प्लस, अब यहाँ पे कोई घटाने वाला है नहीं तो डायरेक्ट 32x + 20 लिख देंगे। अब हमारे पास उच्चतम घात कितनी है, 11x² है और नीचे कितना लिखेंगे हम, x है, क्योंकि भाजक में अधिकतम घात हमारे पास क्या है, x है। तो 11x² में x का भाग देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 11x आ जाएगा। अब 11x को जब हम x से गुणा करेंगे तो 11x² और 11x को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 22x। अब वापस हम नीचे के चिन्ह चेंज कर देंगे तो ये तो कट जाएगा, ये प्लस के 32 और ये माइनस के 22, तो प्लस के कितने बच गए आपके पास, 10x प्लस ये तो 20 है ही। अब हम क्या करेंगे, 10x में किसका भाग देंगे, x का। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया, 10 हो गया। अब 10 को हम x से गुणा करेंगे तो 10x और 2 से गुणा करेंगे तो 20, तो नीचे के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे। शेषफल क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है वो fx का एक गुणनखंड है। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो हमारे पास 2 मूल और आ जाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः भागफल क्या है, x² + 11x + 10 fx का एक गुणनखंड है। क्या कर देंगे हम, भागफल को क्या करेंगे, हल करने पर तो वही प्रोसेस रहेगी, x² प्लस का 11x प्लस 10 बराबर क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे, तभी ये हल होगा। तो देखो जोड़े या घटाए तब तो 11 आना चाहिए और गुणा करे तब 10 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं कौन सी होती है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन कौन सी होती है। यानी आपको 11 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है जिसको जोड़े या घटाए तब तो प्लस के 11 आ जाए और गुणा करे तो क्या आना चाहिए, प्लस का 10 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, प्लस का 10x प्लस का x प्लस 10 तो है ही बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को जब हम x² में भाग देंगे तो क्या आ गया x, और 10x में x का भाग देंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा 10, और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, तो ये वापस x + 10 आ जाएगा बराबर 0। तो अब हमारे पास 2 गुणनखंड क्या आ गए, एक तो x + 1 आ गया, एक x + 10 आ गया बराबर 0 है। यदि मान लो x + 1 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा,
और यदि x प्लस 10 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 10। तो हमारे पास दो मूल क्या क्या आ गए, माइनस का 1 और माइनस का 10, यानी x के दो मान क्या क्या आ गए, माइनस का 1 और माइनस का 10। तो ये त्रिघाती समीकरण है, तो इसके मूल क्या होंगे, अतः है f(x) के 3 मूल कौन कौन से हो गए, एक तो हमें दिया गया है -2 और 2 हमारे पास आ गए -1 तथा -10 होंगे। एक हमें दिया गया था, 2 हमने ज्ञात कर लिए। तो इस हिसाब से आपको हल करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाग देना तो आपको एकदम अच्छे से आ गया होगा। यदि आपने ये तीसरा पार्ट चल रहा है, यदि तीनों पार्टों को एकदम अच्छे से समझ लिया तो आपके भाग का जो यदि मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप कहीं भी नहीं अटकोगे। और ये कन्फर्म होता है कि ये हर बार भाग का एक क्वेश्चन अलजेब्रा में आता है आपके पेपर में। तो आपको ये अच्छे से समझ लिया है तो अच्छी बात है, यदि नहीं समझा है तो तीनों वीडियो को आप एक बार और देखो और अच्छे से समझो, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है वो समझो। मैं जैसे करता हूँ वैसे ही करोगे तब आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। यदि आप स्टेप मिस करते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, और कैसे करना है वो समझ गए। इसीलिए मैं ये स्टेप है ना, ये स्टेप रफ की है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि पहला भागफल ये आया, दूसरा भागफल ये आया, तीसरा भागफल ये आया, प्लस माइनस सारे लिख के बताता हूँ मैं। इसीलिए बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। आपके अचानक से ये हो जाए कि ये x स्क्वायर कहाँ से है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो ये चीज़। इसीलिए मैं इसको साइड में लिखता रहता हूँ हर क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन। देखो चौथा क्वेश्चन है तो भाग ही देना उसमें भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको दिया गया है। और ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में ऐसे ही सवाल आते हैं, आएगा भाग ही, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा अचानक ये पूछा क्या है। तो आपको कैसे करना है, देखो सवाल दिया कैसे गया है, चौथा क्वेश्चन है ना, वो कैसे दिया गया है। उसमें आपको क्या दिया गया है कि f(x) बराबर दिया गया है आप x की क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये f(x) बराबर दिया गया। और उसके बाद में आपको क्या दे दिया, इसके बाद यह है कि यदि इसमें gx का भाग देने पर भागफल और शेषफल, ये दोनों चीज़ें दे दी गई आपको कि भागफल तो आएगा x -2 तथा शेषफल आएगा -2x प्लस 4। तो आपको ज्ञात क्या करना है, भाज्यक है वो ज्ञात करना आपको। ये सवाल में दिया गया, यानी ये तो है भाज्य और इसका जब आप भाग लगाओगे तो आपके पास भागफल ये आएगा और शेषफल ये आएगा। तो इसको आपको ज्ञात करना है कि आप किसका भाग लगाओगे, ये ज्ञात करना आपको। तो कैसे करेंगे, हमें एक फॉर्मूला याद है जो इन सब के संबंध के बारे में बताता है। वो फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला हमें याद है क्योंकि इसको तो हमने रट लिया है। दूसरी एक्सरसाइज में भी ये बार बार आ रहा था, यूक्लिड विभाजन पर में यही थी, और तीसरी में आए तो भी ये आ रहा है, भाज्य बराबर भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसको जब हम सॉल्यूशन या हल करते हैं तो हम जानते हैं भाज्य बराबर भाज्यक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। अतः इन सब का मान रखने पर, तो मान रखने पर क्या आ जाएगा, देखो क्या आएगा, भाज्य क्या है हमारे पास f(x) है, यानी x की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2 बराबर भाज्यक क्या है हमें दिया नहीं गया है, इंटू भागफल हमारे पास क्या आया है x -2
प्लस शेषफल क्या है हमारे पास माइनस का 2x प्लस 4 हमने लिख दिया इस रूप में, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब देखो x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक इंटू ये x माइनस 2 है और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2x और ये प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा। अब देखो इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे ना, x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 2। अब माइनस का 2x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x और प्लस का 4 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब इस साइड हमारे पास क्या बच गया, भाजक इंटू x माइनस 2 बच गया। अब हम इसको देखो करते हैं हल तो क्या आता है हमारे पास 3x स्क्वायर, अब प्लस का 2x प्लस का x तो कितने हो गए प्लस के 3x और प्लस का 2 माइनस का 4 तो क्या हो गया हमारे पास माइनस का 2 बराबर भाजक इंटू x माइनस 2। अब ये यहाँ गुणा में है तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 3x माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा भाज्यक हो जाएगा। यानी इसमें हम इसका भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा भाज्यक प्राप्त हो जाएगा। तो देखो हम इसमें इसका भाग देते हैं। ये क्या है हमारे पास x की क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस का 2, यही है ना, देखो माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस 2, इसमें हम भाग किसका दे देंगे x माइनस 2 का देंगे। तो हम यहाँ कंपैरिजन करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, क्या आएगा x की क्यूब में जब हम x का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा भागफल x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को जब हम x से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा x की क्यूब और x स्क्वायर को जब माइनस 2 से गुणा करते हैं तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, प्लस के 2 और माइनस के 3 तो माइनस का x स्क्वायर बच गया ना हमारे पास, प्लस के 3x और माइनस के 2। अब हम इनकी तुलना करते हैं, माइनस के x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस में प्लस का भाग देंगे तो रिजल्ट माइनस आएगा, 2 में से 1 घात गई 1 घात बच गई, ये भागफल आ गया माइनस का x। माइनस के x को इसे गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस के x को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 2x। अब क्या हो जाएंगे इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस के 3 और माइनस के 2 तो कितने बच गए x, प्लस का बच गया माइनस 2। अब हम x में x का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आएगा, यानी प्लस का 1 और 1 को जब हम इससे गुणा करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। तो ये माइनस ये प्लस तो ये क्या हो गए कैंसिल हो गए, शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो अब क्या लिख देंगे, अतः है भाजक क्या होगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस हमें ये प्रोसेस ध्यान में रखनी है, हमें ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए और इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, f(x) बराबर भाजक को हम gx लिखते हैं और भागफल को हम qx लिखते हैं और शेषफल को हम rx लिखते हैं। x क्योंकि ये x के पदों में चल रहा है इसलिए यहाँ x है, यदि मान लो ये y की क्यूब y स्क्वायर होता तो यहाँ fy gy qy ry हो जाता, तो ये तो x के पदों में चल रहा है इसलिए ये x है। तो ये थी 3.2 और ये जो सवाल है ये मोस्ट है, यानी ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसी के साथ 3.2 कंप्लीट हो जाती है और हम भी अपना वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं क्योंकि वैसे भी वीडियो लंबा हो रहा है और लंबा हो रहा है कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पार्ट करने पे भी दिक्कत होती है और सवाल को नहीं समझाए तो भी दिक्कत है, क्योंकि हम यदि नहीं समझ के करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है करने का। तो इससे तो अच्छा है कि 2 मिनट और लग जाए, लेकिन आपको जो चीज़ समझ में आए वो तो प्रॉपर आनी चाहिए ना, आपके कोई कंफ्यूज नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और आप भी ये ना देखें कि वीडियो कितने मिनट का है, आप एक एक चीज़ को समझे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कब चला गया। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे और
आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो समस्या आती है उसको कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।